मिलवै सर्वाधार मंगल में मंगल करणो दिनरो बारंबार। अनंत श्री विभूषित श्री सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि से नमन। परम आदरणीय अनिल बाबा एवं मंच पे मंचासीन अखिलेश बाबा, धर्मानंद बाबा, उधर बाबा क्या बोलते हैं, नरेश बाबा, और ये माता जी मीरा दीदी, और परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आप लोगों ने जितना सुनना था सुन लिए। बड़े बड़े प्रसंग, ज्ञान, ध्यान, जप तप। देखिए माता जी भी आ गई है। लाइए, मैं सोच ही रहा था कि उपाय देता के संबंध में आप लोग सुने भरपूर ज्ञान कि वास्तव में मनुष्य को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। एक बार कबीर साहब मसाल लेकर के दिन में चल रहे थे, टॉर्च बार करके, रोशनी जला करके। तो शहर में लोगों ने पूछा, आप दिन में इतना रोशनी हो रहा है, आप रोशनी जला करके दीपक लेकर क्या ढूंढ रहे हैं? तो कबीर साहब कहते हैं कि हम मनुष्य ढूंढ रहे हैं। कहा, इतना बड़ा शहर है, नगर है, महानगर है, इतने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, नेता, अभिनेता, व्यापारी, महाव्यापारी, नगर सेठ, महानगर सेठ, इसमें आपको मनुष्य नहीं दिख रहा है। कबीर साहब ने वह मसाल दिया। जब मसाल दिया तो उस मसाल की रोशनी से उस व्यक्ति ने देखा कि मनुष्य का चोला पहने पर मनुष्यता नहीं है। दया धर्म नहीं तन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। पढ़े लिखे व्यक्ति देखते हैं घर में, अमीर हैं, संपत्ति का अंबार है, सरकार को कितना टैक्स देना पड़ रहा है, और खाना पीना राक्षसी, गाय को नहीं पालेंगे, ब्राह्मण देवता को नहीं भरण पोषण करेंगे, साधु का सम्मान नहीं करेंगे, मंदिर का सेवा नहीं करेंगे, मंदिर में जो भगवान प्रतिष्ठित हैं उनका कोई देख रेख नहीं, पर वह कीमती से कीमती कुत्ता पालते हैं। कुप्पा घाट आते हैं, जवान लड़की कुत्ते को गले से लगाते से छाती से चिपकाते हैं। वो क्या मनुष्य है? मनुष्यता है? पढ़े लिखे व्यक्ति मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, क्या उनमें मनुष्यता है? इस तरह की मनुष्यता नहीं है। तो क्या 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण क्या कहता है? सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है वेद। वेद से ही सारे ज्ञानों की उत्पत्ति हुई है। सोना जो बनाते हैं, सोना बनाने का तकनीक वेद में है। संगीत का जो उत्पत्ति है वह वेद से है। आयुर्वेद का जो उत्पत्ति है, दवाई का जो उत्पत्ति है, वेद से है। अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति है, अर्थ कैसे होगा? अथर्ववेद। यह उत्पत्ति सारे वेद में 3 कांड है। कर्म कांड है,
ज्ञान कांड है और उपासना कांड है। लेकिन वेद को जब नहीं पढ़ता है, नहीं आचरण करता है, तो मनुष्य नहीं रहता है, वह राक्षस हो जाता है। मनुष्य का तो शरीर है। इसलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने पहले क्या किया, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने पहले क्या किया, पहले चौपाई की रचना की। चौपाई मतलब, चौपाई किसको कहते हैं? चार पाय। चौपाई जो गाय भैंस है, बकरी बिल्ली ऊंट गधा। देखिए विकास कितना किया है आदमी। गधही के दूध से साबुन बना रहा है। अब बुद्धि विकास कर रहा है, चंद्रमा पर भी जा रहा है। जमीन खरीदने के लिए लोग नंबर लगाए हुए। लेकिन पिंड से ब्रह्मांड में चले जाएं, अर्थात आवागमन का चक्र छुड़ा लें, सो नहीं है, वह ज्ञानी नहीं है। चंद्रमा पर जाने के लिए तत्पर है, लेकिन पिंड से ब्रह्मांड में जाने के लिए ज्ञान नहीं है। आवागमन छूट जाए फिर संसार में नहीं आवे, वह ज्ञान ही नहीं। दया धर्म नहीं तन में मुखरा, अब क्या देखे दर्पण में। मनुष्य शरीर तो है, लेकिन मनुष्यता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो जानवर बना हुआ, चारपाई बना हुआ, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, पंच पाप को जो व्यक्ति करता है, वह जानवर बना हुआ। क्या बजे तक चलते हो? क्या बजे तक होते है सत्संग व्यवस्था? तो भूल गए, तो घर लौट के आई पुतौ पूछती है, हे मैं सत्संग में की सुन लो? तब वही महात्मा कह रहे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जबकि वो कह रहे थे कि दिल्ली में जो देखने लायक है कुतुब मीनार है। तो ऐसे हम लोग कुछ कहें, आप लोग ध्यान से नहीं सुनिएगा। तो मैं कह रहा था कि आदमी क्या है, जानवर बना हुआ है, एक दूसरे को खाने के लिए तत्पर है। जीव मार जीव करे आहारा, 64 जन्म गिध अवतारा। जीव मार करके जीव को पालते हैं, वह 64 जन्म तक, अर्थात एक बार किसी जीव को मारे तो 64 जन्म तक गिद्ध का ही अवतार होगा, जन्म होगा। ऐसा रामायण में प्रमाणित है, झूठ नहीं बात है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी है। और जो जीवन भर मांस खा रहा है, यही तो पूछा न भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने किया, जो जीवन भर मछली मारता है, मछली मारने वाला, इसका क्या गति होगी? आप कहते हैं कर्म का फल भोगना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जो मछली मारता है जीवन भर, उसका फल भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाद में देखेंगे, चलो अभी जो काम करना है करो। जाते जाते कुछ दिन के बाद फिर गए घूमने के लिए, देखते एक हाथी फंसा हुआ है कीचड़ में। कहा कि ये कौन सा कर्म का फल है, ये क्या है? बोला कि तुमने कभी कहा था कि जो जीवन भर मछली मारता है उसको कौन सा कर्म का फल है, कब मिलेगा? अब देखो जितना जीवन भर मछली मारा है वह निषाद हाथी बना है। अब सब मछली क्या बना है, उसके शरीर में कीड़ा बना है। अब अरबों खरबों पूरे शरीर में, हाथी के शरीर में छोटा छोटा कीड़ा। जीव मारे जीव करे आहारा। देखिए 64 जन्म गिद्ध अवतारा। और फिर गिद्ध का तो कर्म है नहीं है, भोग शरीर है। तो ज्ञानमय शरीर पशुवत शरीर से श्रेष्ठ है, लेकिन जो जानकर के कर्म करता है उसको भगवान माफ नहीं करता है। जैसे हम जानते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना अधर्म है, इस बात को अगर समझ लिए तब जो हम चोरी कर रहे हैं तो उस चोरी से परमात्मा
आपको दंड से बचाएंगे नहीं, आपको दंड मिलेगा। जैसे मांस नहीं खाना चाहिए फिर भी मांस खाते हैं जान करके, तो इस दंड से परमात्मा आपको दंडित करेंगे, माफ नहीं करेंगे। व्यभिचार नहीं करना चाहिए फिर भी हम व्यभिचार करते हैं, तो उस परमात्मा फिर हमको माफ नहीं करेंगे। तो दया धर्म नहीं तन में मुखरा, क्या देखे दर्पण में। मनुष्य का शरीर है और मनुष्य वाला कर्म ही नहीं है। जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम। जग में व्यर्था जन्म गवाए, व्यर्थ का ही जन्म गवा रहे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति शहर से पढ़ लिख करके गांव की तरफ चला, तो गांव के जाने में उसको एक नदी पड़ती थी। तो शाम का समय था, नाविक को आवाज लगाया कि भाई नाविक इधर आओ, मुझे उस पार जाना है, कर दो। तो नाविक आ गया और बैठ गया, पढ़ा लिखा व्यक्ति नाव पर। वह पूछता है कि तुम कहां तक पढ़े लिखे हो? कहा भैया कुछ नहीं पढ़े लिखे, केवल इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। कहा अच्छा कुछ नहीं पढ़ा लिखा है तुम्हारा, तो 1/, तुम्हारा तीसरा 1/, मतलब 4 भाग में 1/, तो तुम्हारा चला गया। कहा क्या करें बाबू, चला गया तो चला गया। कहा तुम गणित विद्या जानते हो? कहा बाबू पहले मैं कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, गणित विद्या क्या होता है। कहा 1/, तुम्हारा 2 भाग चला गया, 1 में 2 भाग। फिर कहा ज्योतिष विद्या जानते हो? कहा नहीं भाई, हमको डिस्टर्ब मत करो, मैं नाव चला रहा हूं, चलाने दो। फिर पूछता है कि गणित विद्या, ज्योतिष विद्या, विज्ञान जानते हो? कहा नहीं भैया मैं तो कुछ नहीं जानता। कहा 1/3 भाग तुम्हारा व्यर्थ चला गया, तुम कुछ जानता ही नहीं। कहा क्या करूं भैया, चला गया तो चला गया, अब संतोष करता हूं जीवन में। और संयोग से नाव जा रहा है और नीचे से पत्थर का ठोकर लगा, टकराया नाव, एक तख्ता निकल गया, नाव से पानी अंदर से आने लगा। और जब आने लगा तो तेज पानी आने लगा, तो नाविक पूछता है भैया आप तैरना जानते हो? कहा नहीं भैया तैरना तो नहीं जानते। कहा इतना विज्ञान पढ़ लिया, ज्योतिष पढ़ लिया, गणित पढ़ लिया, सभी विद्या को पढ़ लिया और तैरना नहीं जानते हो? तो उन्होंने कहा पौने नष्ट हुआ बाबू मेरा विविध ज्ञान बिनु जाने, अब पूरा आपका नष्ट हुआ बाबू बिना तैरना जाने। अर्थात पौने तो मेरा चला गया तो मैं तैर करके निकल जाऊंगा, लेकिन जब इस भवसागर में तुम पड़े हो, नदी में तैरना नहीं जानते हो, तो पूरे जीवन आपका नष्ट हुआ। अर्थात इस संसार में खाते हैं, कमाते हैं, रहते हैं, सुखी संपन्न से हैं, लेकिन इस संसार से तैरना नहीं जाने, बिना तैरना तो कहां जाएंगे? नाम न जानो गांव का, कहो कहां को जाए, कहां जाएंगे? मोरे जियरा बड़ा अंधेसवा मुसाफिर जई हो कौनी ओर। 2.25 अरब वर्ष से इस संसार का सृष्टि हुआ है। ब्रह्मा जी भी बनाते बनाते आदमी को कितना बनाएंगे? माता के पेट में, फिर अनाज में, फिर कीट पतंग में, कहां कहां बनाते बनाते ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए होंगे। आदमी तो बनाते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी बनाते हैं, देवता लोग भी लगे हुए हैं। अब देखिए इस शरीर में 72 करोड़ नारी है
और देवता कितना 33 करोड़, सब इस शरीर को बनाने में लगा हुआ है। ब्रह्मा जी वृद्धि करने में लगा हुआ है शरीर को, विष्णु भगवान इस शरीर को पालन करने में लगा हुआ है, शंकर भगवान इस शरीर को नाश करने में लगा हुआ है। तो सब तो लगा हुआ है, सभी देवी देवता भी लगा हुआ है, लेकिन हम लोग भी लगे हुए हैं कि हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक ही जाना है, तो उसके लिए भी कर्म करते हैं। अब इस मानव शरीर को प्राप्त करके आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह जो चौपाई बने हुए हैं उसको मानव शरीर बनाने के लिए रामायण में लिखा गया है। चौपाई अर्थात 4 पाई से दोहा बनाया, पहले चौपाई फिर दोहा। दोहा मतलब दो हाथ है ना, 2 पैर है, 4 पैर से 2 पैर हो गया दोहा। और फिर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दोहा के बाद छंद। छंद क्या है? आप गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और यह है छठा चक्र। छठा चक्र है ना यहाँ पर, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं। तब शिव तीसर नयन उगया, चित्तवत काम भयो जरी छारा। तो यहाँ पर जब भगवान शिव विराजमान होते हैं तब सभी काम जल करके समाप्त हो जाता है। तो यहाँ जो आज्ञा चक्र है, छठी का पूजा कब करते हैं? कार्तिक के पूर्णिमा के छठे दिन। यह छठी का पूजा करने वाले कौन? सीता ने भी किया, द्रौपदी ने भी किया, युधिष्ठिर ने भी किया। और छठी का पूजा अर्थात सूर्य की पूजा छठवें दिन का, कार्तिक के पूर्णिमा का छठे दिन का पूजा इन लोगों ने किया। और गोकर्ण जी महाराज ने भी किया भगवान सूर्य का पूजा। वह कैसे किया? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब उसका भाई, किसका भाई? गोकर्ण का भाई धुंधकारी, श्रीमद् भागवत कथा में पुरानी प्रसंग है कि पाप कर्म करने के कारण वह अधोगति में चला गया, अर्थात प्रेत बन गया। प्रेत से छुटकारा पाने का कोई उपाय? तो धुंधकारी के उद्धार के लिए, अपने माता पिता के उद्धार के लिए क्या किया? गया में पिंडदान किया। और घर पर भी लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। पंडित जी कहते हैं प्रेताय। प्रेत के आकार का क्या बनाते हैं? कुछ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसको पिंड बनाते हैं, आकार प्रकार। और 7 पीढ़ी का नाम लेकर के उसको बुलाते हैं। 7 पीढ़ी मतलब 7 परदादा, दादा, कौन दादा को नाम भी नहीं याद है, फिर भी उनके नाम से 7 बार नहवाते हैं, 7 बार उसको करते हैं, 7 पिंड दान करते हैं। देखिए, अब फिर भी मुक्ति नहीं होता है। कैसे मुक्ति होगा? क्योंकि कर्म ही ऐसा किया है। कर्म गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, अशोधी के लगन धरी, सीता हरण मरण, दशरथ को मन में विपत्ति पड़ी। भगवान श्री राम को, भगवान सीता को, भगवती सीता को, लक्ष्मण को भी कर्म का फल, राजा दशरथ को भी कर्म का फल। अब वह कर्म ही ऐसा है तो वह कर्म का फल छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब देखिए, कर्म के फल ब्राह्मण होकर के धुंधकारी प्रेत हो गया, उसका पिंडदान किया जा करके गोकर्ण ने। और पूछते हैं कि पिंडदान किया तो तुमको लाभ नहीं हुआ? भाई है ना, तो भाई के उद्धार के लिए, परिवार के उद्धार के लिए तो इतना कर्म करते हैं ना। कहा नहीं, गया में पिंडदान से कोई हमको लाभ नहीं हुआ।
तब जो है गोकर्ण जी महाराज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और तब समाधि, सभी ब्राह्मणों से विचार किया, कोई ने कहा कि उद्धार होने का उपाय है। तब रात में 12 बजे रात्रि में ध्यान किया। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनायो, और लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धस धाई हो। या अंदर में जो ज्योति है और बाहर में भी सूर्य में ज्योति है, प्रकाश है, पर यह प्रकाश से काम नहीं चलेगा। अंदर में जो ज्योति है उसमें बिंदु में तह नाद बोले रैन दिन सुहावना। गोकर्ण जी महाराज प्रवेश किए और अंदर में जो सूर्य है उस सूर्य के पास में जाकर के उस सूर्य देव के पास में, इसीलिए तो कहते हैं गुरु महाराज देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबो। तो सभी देवी देवता गुरु के चित्र में समाहित हैं, गुरु के रूप में समाहित हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्व तीर्थमयी माता, माता को भी कहा आप गुरु। अब देखिए माता को भी लोग गुरु मानते हैं, पिता को भी गुरु मानते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं तो क्या करते हैं, जिंदा माता के लट्ठम लट्ठा, जिंदे में माता पिता से लट्ठम लट्ठा, मरने पर के बाद पहुंचावे तुरंत गंगा। लट्ठम लट्ठा जीते जी तो खाने के लिए देते नहीं, पहनने के लिए देते हैं, आदर सम्मान करते नहीं है। मरने के बाद उनके लिए बहुत सारे पंडित जितना कहते हैं सब कर्म करते हैं कि जल्दी से यह प्रेत बन करके घर में नहीं रहे, तुरंत घर के बाहर। अब बाहरों ने जल्दी श्मशान ले जाओ, और उधर देखिए वहां से जब जाता है तो पचकाठ फेंकते हैं, जहां मतलब जलाया वहां भी रहने नहीं देते हैं। अरे क्या हुआ, जहां जलाते हैं वहां भी रहने उसको नहीं देते हैं, वहां भी लिख देते हैं राम, कौन उंगली से ही है उंगली से, देखिए बायां से इतना अपमान, बायां से राम का नाम, और जिसको नहीं लिखने आता है उसको उंगली पकड़ करके एक आदमी लिखाता है, और बेचारे को वहां जलाए वहां भी नहीं रहेगा। तुलसी गाछ गाड़ देते हैं वहां भी नहीं रहेगा, और फिर उधर से आते हैं पचकाठ फेंक देते हैं। तो अब एठा से घूर कर नहीं देखिए आप, अब जो जलाने के लिए जो अग्नि दान किया पुत्र या पोता, वह डर के मारे एक लोहा 24 घंटा गरासा या फरसा कुछ न कुछ हमेशा रखा रहता है, कहीं पकड़ नहीं ले। और जो बेचारा गया वहां पर कठियारी जितने आदमी डर के मारे, वो भी एक पैर को ऐसे लोहा पर रखता है और दूसरा पानी ऐसे ऐसे देता है, कहीं इसमें पैर में तो नहीं आ जाए। फिर जब जाने लगते हैं अपने घर, अब इधर को पता नहीं, मतलब उधर की मैं बात बता रहा हूँ, तब फिर वो जमाइन या कुछ देते हैं मुंह में, ताकि फिर शरीर के द्वारा वह भीतर नहीं चला जाए कहीं, वो तो नहाते हुए आते हैं। तो इस तरह से उसके बाद फिर 13 दिन तक उसका कर्म करते हैं, पिंडदान करते हैं, लेकिन यह छोड़ता नहीं है। 13 दिन तक वह घर में ही घूमता रहता है कि मेरा बेटा है, बेटी है, पोतोह है, पोता है, पोती है। प्रत्येक दिन उसका श्राद्ध कर्म का क्रिया पंडित जी करते रहते हैं कि आपसे पिंड छूट जाए, लेकिन वह पिंड छोड़ने वाला नहीं है। प्रेताय अंतिम श्राद्ध कर्म करते हैं, उससे भी लाभ नहीं होता है। तब गोकर्ण जी महाराज ने क्या किया, सूर्य भगवान ने कहा कि उस प्रेत योनि से छूटने के लिए, उस कर्म से छूटने के लिए उसको सत्संग सुनाओ। एक दिन का सत्संग नहीं कहा सुनने। अब सप्त धातु का
काया पिंजरा, रस रक्त मेद मज्जा मांस और अस्थि और वीर्य, 7 धातु का है तो कैसे छूटेगा? 7 बंधन भी है ना। तो 7 दिन के सत्संग करने के लिए कहा कि 7 दिन का सत्संग सुनाओ और तब उसको मुक्ति मिलेगी सत्संग से। सूर्य भगवान को कहना चाहिए ना, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में जो श्राद्ध कर्म है उससे प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कहा सूर्य भगवान। तो एक घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगति साध की हरे कोटि अपराध। तो अगर कर्म ऐसा हो गया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि जीव के जीवन काल में पहाड़ के समान फैला हुआ पाप है तो उसकी समाप्ति कैसे होगा? तो ध्यान से। इसीलिए कहा ध्यान ना अभ्यास करो संग सद, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल गोविंदो ज्ञान। कबीर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब पखाना करने के लिए जाते थे तो एक लोटा लेकर के जाते थे, और पानी जो छुआ हुआ बचता था वह लौट करके आते, एक बैर पैर पर छीट देते थे। उस बैर पैर पर कौन रहता था? तो प्रेत। अब छूटा हुआ पानी पी करके प्रेत मस्त हो जाता। अब देखिए, पवित्र पानी गंगा जल उसको दीजिए, किसी के शरीर पर आया है तो गंगा जल दीजिए, तुलसी का पत्ता दीजिए, बट वृक्ष का टूसा दीजिए कोमल पत्ता, पीपल का कोमल पत्ता दीजिए, तो उसके शरीर से प्रेत भागता। अब मैं जा रहा हूं क्योंकि शरीर पवित्र हो गया ना। गंगा जल पवित्र है, तुलसी पवित्र है, बट वृक्ष पवित्र है, पीपल वृक्ष पवित्र है। जो ही शरीर में गया तो भागता है प्रेत। तो इसका मतलब है कि प्रेत अपवित्र होता है और उसका रहने का भी जगह अपवित्र जगह पर रहता है। कहां पर? जहां आप पखाना पेशाब करते, जूठा मांजते हैं, रखते हैं, खुला बर्तन है, वस्त्र अपवित्र है। कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक से देवता एक से दानव। तो दानव दोनों बहन है, लेकिन देवता और दानव का लड़ाई चल रहा है। तो वह चाहती है कि हमारे पुत्र को, जो मेरे दुश्मन है, मेरा बहन का पुत्र, उसको मारने वाला हमको पुत्र चाहिए। तो कश्यप ने कहा कि देखो, तुम जब पवित्र से रहोगे, कुछ नियम करोगी, तब वह तुम्हारा पुत्र देवता को, दानव को मारने वाला होगा। अगर जरा सा असावधानी हुई तो दानव का मित्र हो जाएगा। वह पवित्र होकर के गर्भ धारण की कुछ दिन तक रही। एक दिन क्या हुआ कि वह पेशाब करने के लिए गई, पेशाब की और पैर नहीं धोई, आकर के पूजा थोड़ी देर की। अब पूजा घर में वह उनको नींद आ गई और केस लंबा लंबा, माता जी सबको देखती है, पूरा केस जो ऐसे फैला करके रखेगी राक्षसी की तरह। वो केस क्या हुआ कि यहाँ पैर में सट गया। पैर में ज्यों ही सटा तो इंद्र उनके ही सेवा में था, छुप करके रह रहा था। देखा कि अभी ही हमारी मौसी अपवित्र अवस्था में, बस पूरे शरीर, केस यहाँ पैर में लगा, पैर अपवित्र था, पूरे शरीर अपवित्र हो गया। वह इंद्र जाकर के मौसी के पेट में जाकर के एक बच्चे को 7 टुकड़ा कर दिया। 7 में रोने लगा कि भैया तुम क्यों मारते हो। फिर 7 को 7 टुकड़ा किया, 7 49। और जब नींद टूटी तो देखती है कि हमारा बच्चा रो रहा है पेट में। वह तुरंत इंद्र बाहर आया, कहता है कि मौसी माफ कर दो, हमने तुम्हारे बच्चे को 1 था 49 कर दिया।
अब देखिए, जो इंद्र को मारने वाला बच्चा था, थोड़ा सा असावधानी के कारण, अपवित्रता के कारण उसका कितना बड़ा हानि हो गया। तो अपवित्र जगह पर प्रेत रहता है, अपवित्र पानी पीता, अपवित्र खाना खाता है। तो पवित्र से जब रहेंगे तो पवित्र शरीर पर प्रेत नहीं आता है। शुद्ध से रहिए, बढ़िया से पवित्र कपड़ा पहनिए। कोई बच्चे जहां तहां लेटते हैं, उसी को गोद में ले लेते हैं, बिछापन पर सुला देते हैं, जूठा पूठा, तो अपवित्र है। तो कबीर साहब ने क्या कहा, दीवाने मन भजन बिना पछताइयो, पछताना नहीं पड़ेगा। पहला जन्म भूतक होई हो, तो भूत का नहीं होना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। जिन्होंने सत्संग रूपी पुत्र को अपना, पू नामक पुत्र का अर्थ होता है पू नामक नरक से जो त्राण कर दे। आपका पुत्र व्यभिचारी है, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, पंच पाप को करने वाला है। क्या वह पुत्र आपके सत्कर्म करने से आपको, आपके नाम सत्कर्म कर दिया तो आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पुत्र का अर्थ होता है पू नामक नरक से जो त्राण कर दे। पुत्री का अर्थ होता है पू नामक नरक से त्राण कर दे। जो पुत्री अपने मांस, मछली, अंडा, शराब, दारू, तारीख खाती पीती है, मौज मस्ती करती है, वह आपके लिए कुछ भी कर्म कर देगी, वह आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ कहा सत्संग रूपी पुत्र को जिन्होंने अपनाया, सत्संग रूपी पुत्री को जिन्होंने अपनाया, सत्संग रूपी पिता को जिन्होंने अपनाया, यह सत्संग ही आपको परम लाभ देगा। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगति साधि के हरे कोटि अपराध। अर्थात धुंधकारी को 7 दिन का सत्संग सुना करके गोकर्ण जी महाराज ने मुक्त कर दिया। इसलिए बहुत सारे इतिहास है, साक्षी है कि जहाँ कहीं भी सत्संग हुआ, ईश्वर का वाचन हुआ, ईश्वर का आवाहन हुआ, पंडित लोग आते क्या करते हैं, सभी देवता को गणानंत हुआ गणपति को हवामय, प्रियानंत हुआ प्रियपति को, सभी देवता को बुलाते हैं और उनके सम्मान में सब कुछ पान, सुपारी, फल सब कुछ चढ़ाते हैं, देते हैं, हवन के माध्यम से सभी देवता को देते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों ने जो स्तुति की, सब संतन की, बड़ी बलियारी आह्वान किया, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए विनवों कर जोड़ी, भक्ति भी हम लोगों ने मांगा, तो याचना भी किया, संपत्ति नहीं भावे, सब कुछ नहीं भावे, तो हमारी भावना भी गुरु महाराज ने सुना। तो जहाँ सत्संग होता है, देहि सत्संग निज अंग भवभंग शरण शोकहारी, तो जहाँ सत्संग होता है सभी शोकों का हरण होता है, परमात्मा का निज अंग होता है, पदार्पण करते हैं। इन आंखों से हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा पुकार है, तो भावना के अनुरूप वह संत महात्मा, संत भगवंत आते हैं, हम लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो जिन माता जी के श्राद्धोपरांत पुण्यतिथि पर यह सत्संग का आयोजन किए हैं, तो गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ वह माई जहाँ कहीं भी हो, उनको यह सत्संग का पुण्य मिले, सुख शांति उनको मिले, और धीरे धीरे जो इनके स्नेहजनों ने सत्संग का आयोजन किए, महात्माओं को बुलाए, तो उनके स्नेहजनों के लिए भी गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि सभी उनका स्नेहजन सुख पूर्वक शांति पूर्वक रहे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चेंज हो गया ट्रैफिक के कारण, तो चौपाई, दोहा, छंद, उसके बाद सोरठा, सोहम 600 सहस 21 जाप, अनहद उपजय आपे आप। जो स्वयं है वही परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। उस परमात्मा का ही जीव आत्मा अंश है। तो चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा, और उसके बाद है श्लोक, स्वलोक परमात्मा का। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो,
परलोक में सुख चाहते हो और यहाँ भी सुख चाहते हो तो मेरी वचनों को सुनो। तो श्लोक अर्थात उस लोक के वासी हैं हम लोग, उस लोक से आ गए हैं। तो उत्तर पर्योत्तमान शब्द पीव निशब्द में, तो पीव निशब्द में है, निशब्दम परमम करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।